आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आईसीआई ने क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट को फॉर द एग्जाम्स एंड विथ ऑप्ट आउट स्कीम। क्योंकि जो पीआईएल आई थी उसमें एग्जाम्स के बारे में बात किया गया था और ऑप्ट आउट स्कीम के बारे में भी बात की गई थी। तो हम देखते हैं कि क्या कहा गया है। हमने एक न्यूज़ का आर्टिकल निकाला है अभी। The Institute of Chartered Accountants of India has told to Supreme Court that it was duly bound to provide opportunity to those who wished to appear for examination rescheduled between July 29 to August 16। मतलब आईसीआई सीधी सी बात ये कह रही है कि आईसीआई भी तो बाउंड है। आईसीआई बाउंड क्यों है? क्योंकि उसको एग्जामिनेशन कराना चाहती है। जो बंदे अपॉर्चुनिटी लूज नहीं करना चाहते हैं अपनी और एग्जाम देना चाहते हैं 29 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच में। देखो, वीडियो को देखने की जल्दी भी मत करिएगा क्योंकि कॉन्क्रीट डाटा से पढ़िए ट्विटर हैंडल पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इससे अच्छा एक न्यूज आर्टिकल को लेकर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में इन्वॉल्वमेंट क्या चल रहा है। ठीक है सर। वाइल गिविंग एन ऑप्शन ऑफ ऑप्ट आउट टू अदर दोज हु हैड फियर, जिनको फियर है या एग्जाइटी है ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है सर जी। उसके बाद आईसीआई ने बताया आउट ऑफ 3.5 लाख कैंडिडेट्स, आउट ऑफ 3.46 लाख कैंडिडेट, मतलब टोटल 3,46,000 स्टूडेंट्स हैं। और जहां पे आप लोगों के ट्विटर्स पे या अदर थिंग्स पता था कि लाखों बच्चे, 5 लाख बच्चे, 6 लाख बच्चे, ऐसा नहीं है। सिर्फ तीनों फाउंडेशन, सीपीटी, फाउंडेशन, आईपीसीसी एंड फाइनल मिला के कितने हैं? आपके 3,46,000 बच्चे हैं हु हैड अप्लाइड फॉर अपीयरिंग इन मई 2020 साइकिल, जो कि जुलाई 20 अब हो चुका है। फॉर द एग्जामिनेशन ओनली 57,092 कैंडिडेट हैव अवेल्ड द स्कीम ऑफ ऑप्ट आउट। मतलब 3,46,000 में से केवल 57,092 स्टूडेंट ऑप्ट आउट किए हैं। मीनिंग दैट, इसका क्या मतलब? इंस्टीट्यूट को लग रहा है कि 2.89 जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स बचे हैं वो चाहते हैं पेपर देना, वो चाहते हैं अपनी इस अपॉर्चुनिटी को पाना। मतलब मेजॉरिटी का अगर कंसेप्ट लगाते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या चाह रहे हैं? एग्जाम देना, ऐसा आईसीएआई कह रही है अभी। ठीक है सर जी। द इंस्टीट्यूट इज माइंडफुल ऑफ द वेल बीइंग टू द स्टूडेंट एंड देयर गुड हेल्थ इज द पैरामाउंट इंपॉर्टेंट ऑफ इट। ठीक है, चलो ये भी कोई बात नहीं है। देयरफॉर, इसलिए क्या करिए इंस्टीट्यूट, अभी जो सिनेरियो चला उस पे इंस्टीट्यूट क्या कह रही है? कैंडिडेट हु एट एनी टाइम फील अनेबल टू अपीयर फॉर द एग्जाम फॉर रीजन attributable to the COVID-19 may opt out the examination and shall be accommodated in the next examination cycle in November 2020 without any extra fee and any other disadvantages। जो भी अगर एक्स्ट्रा फीस, जो मतलब ये राकेश जी ने कहा है जो कि एक्टिंग सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ऐसा कहा है कि अगर स्टूडेंट को कहीं से कोई फियर आ रहा है तो वो अपना इस एग्जाम को छोड़ के नवंबर 20 के एग्जाम के लिए अपेयर हो सकता है। उसकी कोई भी अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं की जाएगी। से मतलब है उसकी फीस और एग्जेम्पशन, जो एग्जेम्पशन का काउंट केवल 3 अटेम्प्ट तक का होता है, वो भी लॉस नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ अभी आपको ये बता दिया जाए कि ये जो बोला गया है ना, नहीं किया जाएगा, ये आपको 30 जून तक का टाइम दिया गया ऑप्ट आउट करने के लिए। और ट्विटर हैंडल के थ्रू ही पता चल रहा है, अभी तो कंप्लीट कॉन्क्रीट कोई एविडेंस नहीं है, इसके थ्रू पता चल गया कि इस डेट को एक्सीड करना पड़ेगा इन्हें, इस डेट को एक्सीड करना पड़ेगा। बिकॉज 30 जून के बाद भी किसी को फीवर हो सकते हैं, कोल्ड एंड कफ नॉर्मल हो सकता है, तो कोरोना नहीं भी हो, नॉर्मल कोल्ड एंड फीवर अगर हो गया तो भी उसको ऑप्ट आउट स्कीम लेनी पड़ेगी। बट अगर ऑप्शन खत्म हो जाएगा तो उसका लॉस हो सकता है। एंड सेकेंड बात, जो मुद्दा उठा हुआ है कि सर मान लीजिए आपने पेपर नंबर 1 दिया, 2 दिया, पेपर नंबर 3 में आप जाने के लिए एलिजिबल नहीं हैं, आपकी तबीयत खराब हो गई या फिर आप सेंटर पे तो पहुंच गए बट आपका टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण आपको एंट्री ही नहीं मिली, तो क्या होगा? इस मुद्दे पे, अगेन सुनिए, इस मुद्दे पे अभी कोई कॉन्क्रीट एविडेंस या कोई क्लैरिफिकेशन कह सकते हैं आईसीआई की तरफ से नहीं आई है। बट दूसरी चीज क्या हो सकती है? अगर 8 पेपर दे रहा है कोई, 1 2 3 4 पेपर, ग्रुप 1 तक ठीक था, 5वां दिया, 6वें में उसको कोई प्रॉब्लम हो गई, तो यहां पे उसको ग्रुप 1 के लिए अपीयर्ड और रिजल्ट अगर पास है तो पास माना जाएगा। सेकंड ग्रुप में भी उसको नवंबर में दोबारा देना पड़ सके। इन दोनों सिचुएशन पे कि अगर आपने 2 पेपर दिए और बीच के किसी पेपर में आपको कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट पे, अब सुप्रीम कोर्ट में अभी तक आईसीएआई ने इस पर कोई बात नहीं कही है, बट आईसीआई ने इतना कहा है कि वो 29 जुलाई से एग्जाम लेगा। ओके, अभी आगे और पढ़ते जाते हैं और चीजों को बस समझते हैं अभी हम लोग। ठीक है, आइए सर। द रिस्पॉन्स ऑफ द आईसीआई केम टू पीआईएल फाइल्ड बाय एडवोकेट अलक आलोक श्रीवास्तव ऑन बिहाफ ऑफ
अनुभवा श्रीवास्तव सानी। देखो अनुभवा जी के ब्याह पे आलोक जी ने जो भी किया किया, ठीक है। हु वांटेड सेटिंग अप द मोर एग्जाम सेंटर एंड स्टे ऑन ऑप्ट आउट स्कीम। ये चाहते पीआईएल किस लिए थी? पीआईएल कह रहे थे ऑप्ट आउट स्कीम को रोक दो, और दूसरी बात मोर एग्जामिनेशन सेंटर बनाइए, ठीक है। टेकिंग अप टू मोर मेजर इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, द टॉप कोर्ट इज शेड्यूल्ड टू टेक अप देयर मैटर ऑन मंडे। और ये जब मैटर उठा था, आलोक जी ने जब पीआईएल दाखिल की तो शेड्यूल था मंडे को सुप्रीम कोर्ट इस पे हियरिंग करेगी। ये शेड्यूल हो गया था मंडे को, और आज है मंडे। अब सुप्रीम कोर्ट को क्या बोल रही है आईसीआई वो भी हमने पढ़ लिया। आगे और भी कुछ मेजर्स बताए आईसीआई ने। द आईसीआई मेंटेन्ड दैट petitioners contention that institute was holding exam only in 30% of the centers was of no relevance as such number and location are the examination committee keeping in mind of the number of candidates। उन्होंने बोला कि आप 30% कैपेसिटी पे ही काम कर रहे हैं, लेकिन ये कोई रेलेवेंस नहीं रखता है क्योंकि एग्जामिनेशन कमेटी वो देख लेती है हमारे बच्चे कितने हैं और सेंटर की साइज क्या है। देखो बहुत से सेंटर की साइज इतनी बड़ी होती है कि सेंटर के सिर्फ एक बिल्डिंग में सीए का एग्जामिनेशन हो रहा होगा, तो क्या पता भाई वो पूरा स्कूल ही वो ले लें। इसकी 3 बिल्डिंगें अगर थी, केवल एक बिल्डिंग में एग्जाम कंडक्ट करा रहे तो तीनों में कंडक्ट करा दें, तो वहां पे सेंटर का तो इंक्रीज नहीं दिखेगा इनके में। भले इन्होंने अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी, सेंटर में काम करने की कैपेसिटी बढ़ा दी। सिटिंग कैपेसिटी अगर 100 बच्चों की थी, इन्होंने यहाँ 150 बच्चों की कैपेसिटी कर दी, फिर भी इनको सेंटर बढ़ाने की नीड नहीं है। इस बात को यहाँ पे समझने की जरूरत है। सीए स्टूडेंट्स हैं, एनालिसिस करिए बातों को। फॉर एग्जाम्पल अ बिग सिटी लाइक दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में क्या हो सकता है? इज लाइकली टू हैव मोर एग्जामिनेशन सेंटर देन अ सिमिलर सिटी लाइक भोपाल, मैसूर और शिमला। मतलब बड़े शहर में यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे मान लीजिए अवेलेबिलिटी कम है, वहाँ पे सेंटर ज़्यादा चाहिए, बट कुछ शहरों में काम चल जाएगा बिना सेंटर बढ़ाए भी। ठीक, हाँ सर जी। द May 20 एग्जामिनेशन वर अर्लियर शेड्यूल ऑन 2 May, जिसमें 500 सेंटर थे और 207 शहरों के 500 सेंटर को लिया गया था और 5 ओवरसीज सेंटर्स भी थे। अनफॉर्चुनेटली owing the COVID-19 pandemic and lockdown throughout the country since March 25, it was postponed to the held between June 19 to July 4। जो जून 19 में हुआ था उसकी बात कर रही है, मतलब फर्स्ट पोस्टपोनमेंट की बात कर रही है। It said, however, due to extension of lockdown and safety and well-being of candidates, the examination have now been rescheduled between 29th of July to 16th of August। 29 जुलाई से 16 अगस्त तक ये आपका रीशेड्यूल हुआ है। इसके लिए ये चीज़ें तो आपके किसी काम की थी नहीं, बट ये वाली बात आपको समझने की जरूरत है कि एग्जामिनेशन सेंटर बढ़े ना बढ़े, बट कैपेसिटी तो बढ़ सकती है। आफ्टर ऑलमोस्ट 80% कैंडिडेट एक्सप्रेस्ड टू डिजायर अपीयर इन एग्जामिनेशन इन देयर रिप्रेजेंटेशन एंड 1000 ऑफ दोज हु वर अंडरगोइंग आर्टिकल्स clerkship wished to join profession, the institute decided to larger interest to go ahead and examination। मतलब 80% कैपेसिटी बोली अगर एग्जाम देना चाहती है तो इंस्टीट्यूट मेजॉरिटी के साथ जा रहा है with all the possible safety precautions as per government guidelines। और जितनी भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस है उसके हिसाब से वो प्रिकॉशन लेके एग्जाम कराना चाहता है, क्योंकि कोविड तो अब भाई जीवन का पार्ट बन ही चुका है, तो इसको लेके आप बैठ नहीं सकते। इसके साथ प्रिकॉशन को अडॉप्ट करते हुए आपको लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। The institute does not want to be hurdle between an aspirant and her or his dreams। हडल नहीं बनना चाहती आपके और आपके सपनों के बीच में इंस्टीट्यूट। लग रहा है सबको पास कर देगी। However, he has some expressed reservation due to prevailing COVID-19 situation, and in order to mitigate their anxiety and apprehensions on opt-out option was made available to close till June 30 as the limited window to enable it to hold to the examination in safe and seamless way in pointed out। देखो अभी तक तो विंडो तुम्हारी 30 जून तक इन्होंने एक्सटेंड किया, ये बात बता दी, बट आगे और एक्सटेंड हो सकती है, ये बात बताई तो नहीं है, बट जो सुप्रीम कोर्ट से इनकी कन्वर्सेशन है उसके इशारे पे लग रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो बच्चा बाद में 30 जून के बाद ऑप्ट आउट करना चाहता है, भले उसको फीवर हो गया, वो क्या करे। तो ये एक यहाँ पे ऑप्शन 101% देने वाले हैं, कुछ दिन में भी नोटिफिकेशन आ जाए अभी कि 101% देने वाले हैं कि ऑप्ट आउट स्कीम का टेन्योर बढ़ जाएगा। जो जून 30 तक इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बोला हमने बढ़ाया है, बट ये और बढ़ाएंगे ऐसा लग रहा है। द इंस्टीट्यूट ऑल्सो मेंटेन दैट इट वॉज नॉट अटेम्प्टिंग टू डिस्क्रिमिनेट अमंग स्टूडेंट। देखो कहीं से भी डिस्क्रिमिनेशन हो ही नहीं रहा है, सच्चाई तो यही है यार, कहीं से भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। एक एग्जांपल छोटी सी बात अगर हम समझें, मान लीजिए ये इंडिया है, इंडिया के गुजरात में अगर अर्थक्वेक आ गया और यहाँ पे कोई बंदा जो कोई गारमेंट की फैक्ट्री लगा रखा है और महाराष्ट्र का कोई बंदा भी गारमेंट की फैक्ट्री लगा रखा है, तो गुजरात अर्थक्वेक आने के कारण अगर यहाँ पे ये काम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हम कहें भाई साहब तुम भी काम मत करो?
गुजरात वाले को भी, गुजरात में अर्थक्वेक आ गया तो महाराष्ट्र वाले तुम भी काम मत करो, क्योंकि तुम तो गुजरात वाले से आगे निकल जाओगे। यार ये सोच ही थोड़ी सी गड़बड़ मुझे लगती है, बिकॉज अगर ये जो महाराष्ट्र में जो मनसन वर्क कर सकता है, अगर ये वर्क करता है, चूंकि इंडिया पूरा एक कंट्री अपनी ये वर्क करता है, तो हमारी इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट ही तो करेगा, बाद में ये भी इसको ज्वाइन कर लेगा। तो इसीलिए इन्होंने बोला डिस्क्रिमिनेशन तो यहाँ हो नहीं रहा है, मुझे भी लगता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। कमेंट्स में आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं वैसे तो। इट further pointed out recently in June 17 the Supreme Court allowed the Karnataka government to go ahead। देखिए सुप्रीम कोर्ट का भी अभी कर्नाटका का जो परसों पेपर हुए थे उसके ऊपर की बात कर दिया है। स्टूडेंट्स हु हैव नॉट टू बी एबल टू टेक द एग्जामिनेशन हैव आल्सो बीन प्रोटेक्टेड बाय फ्यूचर अपॉर्चुनिटी। जिन जो नहीं दे पाए उनको फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी उनकी प्रोटेक्ट कर दी गई है, ये सबसे अच्छी बात है। जो नहीं दे पाए उनकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को प्रोटेक्ट भी किया गया है। हाँ सर जी। उसके बाद इवन इफ उत्तराखंड where the cases of COVID-19 are on a rise, the state education department safely completed process of conducting of class 10th and 12th examination stopped midway in March due to lockdown between June 20 and 23 it added। तो सुप्रीम कोर्ट से आईसीआई ने यही बात कही कि यार इन दो स्टेट में भी एग्जाम्स हो रहे हैं, हमारा भी एग्जाम हो जाएगा, सेफ्टी कंसर्न भी हमने ले लिए हैं, और मेजॉरिटी ऑफ 80% स्टूडेंट्स चाहते क्या है कि एग्जाम्स हो जाए। देखो आपके एग्जाम्स हैं 29 ऑफ जुलाई को, आपके एग्जाम्स हैं 29 जुलाई से, और आज 29 जून है, आज 29 जून है। देखो इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितना है यार, ये सर 30 डेज का डिफरेंस आ रहा है, 30 डेज का डिफरेंस है। मेरा ओपिनियन स्ट्रॉन्ग, आपके लिए ओपिनियन क्या होगा, मेरा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन यार देखो 30 डेज, सिर्फ 30 डेज बचे, इसमें आप एग्जाम हो या ना हो स्टडी कर सकते हैं। बिकॉज ये 30 दिन में अगर एग्जाम्स हो गए तो भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करके जाएंगे, अगर नहीं हुए या आप नहीं दे पा रहे दोनों ऑप्शन में तो भी आपका लॉस कहीं नहीं होगा। इन 30 दिनों में आपका कहीं लॉस नहीं होगा। और अगर यही डेज 50 डेज होते, 60 डेज होते तो ये एग्जॉस्ट कर देते आपको एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। लेकिन चूंकि टर्म बहुत कम बचा, सिर्फ 30 डेज का टर्म बचा, तो आपको एग्जॉस्ट भी नहीं होंगे। आप 30 डेज में स्टडी कर सकते हैं, एज लाइक मॉक पेपर समझ के दे सकते हैं। अगर नहीं भी देते हैं तो उसका प्रिंट आउट निकाल के घर पे मॉक दे सकते हैं। और दूसरी मैं बड़ी बात कहना चाहूँगा आपसे, सर अगर हम पेपर नहीं दे रहे हैं, हम फालतू बातें सोच रहे हैं, तो अगर आप खुद को बिजी रख ले तो आप निगेटिविटी से दूर हो जाएंगे। खुद को बिजी रखने से मेरा मतलब कि आप पढ़ ही रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, मूवी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप बिजी खुद को नहीं रखते हैं, आप खुद को खाली रखते हैं, आपका बिजी नहीं है, आप थोड़ा फ्री फील कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, या तो यूट्यूब या ट्विटर या तो फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे आईसीआई के अगेंस्ट निगेटिव न्यूज़ पढ़ेंगे। आप फिर सोचेंगे, थिंकिंग प्रोसेस में आ जाएंगे, एग्जाम दे नहीं दे, होगा नहीं होगा, मेरा टाइम खराब हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो फालतू थॉट्स आएंगे आपके इम्पटिव माइंड में। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन हो गया खुद को आप बिजी रखिए, खुद को बिजी रखिए, निगेटिविटी अपने आप दूर हो जाएगी। और सिर्फ 30 डेज ही बचे हैं तो आप पढ़ सकते हैं, एग्जाम हो या ना हो 30 डेज दे दीजिए टूवर्ड्स योर स्टडी, टूवर्ड्स योर स्टडी। आपका एग्जाम होता है तो भी आपको प्रॉफिट है, अगर नहीं होता तो भी प्रॉफिट है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर ये 50-60 दिन होते तो एग्जॉस्टिंग हो जाते, तब हम कभी भी आपसे नहीं कहते कि आप ऐसा कुछ करिए, लेकिन सिर्फ 30 डेज बचे हैं, आपको एग्जॉस्ट नहीं लगेगा। ये इवन अगर आप खाली बैठे रहेंगे तो आपके माइंड में निगेटिविटी आएगी, वो आपको हार्म करेगी। ओके, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आप इंटर और फाइनल के स्टूडेंट्स हैं तो इंटर के लिए भी प्रिपरेशन की किट यहाँ अवेलेबल है, और फाइनल के लिए भी प्रिपरेशन की किट यहाँ अवेलेबल है। फाइनल का डायरेक्ट टेक्स्ट 35 आवर्स में और इंटर का डायरेक्ट टेक्स्ट भी 35 आवर्स में विद 210 प्लस क्वेश्चंस है। ये क्लासेस बहुत सी हमारे पास फ्री में EIS की भी क्लासेस इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लासेस को करके अपना टाइम बेस्ट मैनर में यूटिलाइज करेगा। टेक केयर, बाय बाय।